बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक है। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। न्यूट्रिशन क्या होती है? बैक्टीरिया के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है? न्यूट्रिशन मतलब होता है कि खुराक कैसे एक जानदार हासिल करता है अपनी, कि उसके जिस्म में फ़ूड कैसे आती है, क्या वो अपनी खुराक खुद बनाता है, क्या वो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से अपनी फ़ूड हासिल करता है। तो न्यूट्रिशन यानी जिसे हम उर्दू में बोलते हैं ग़िज़ाइयत, कि एक जानदार अपनी ग़िज़ा अपना फ़ूड कैसे बनाता है या कैसे हासिल करता है। तो बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन के बारे में आज हम तफसील से पढ़ेंगे, जो आपके स्मार्ट सिलेबस में भी इंक्लूड है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियल न्यूट्रिशन है वो कितनी किस्म की होती है। दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया, दूसरे हैं ऑटोट्रॉफिक। ऐसे बैक्टीरिया जो खुराक बाहर से खाते हैं, अपनी खुराक खुद नहीं बनाते बल्कि खुराक को खाते हैं बाहर से, उनके जिस्म में फ़ूड आती है, उन्हें कहते हैं हेटरोट्रॉफिक। और ऑटोट्रॉफिक वो हैं जो खुराक अपनी खुद बनाते हैं। जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक, और जो बाहर से लेते हैं वो हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक जो बैक्टीरिया हैं उनकी भी फिर आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक हैं सैप्रोफाइटिक और दूसरे हैं पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक वो हैं जो डीकम्पोज़र हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक हासिल करते हैं, डेड मटेरियल से। और पैरासाइटिक वो हैं जो किसी होस्ट से खुराक हासिल करते हैं, उन्हें हम कहते हैं पैरासाइटिक। ये दोनों होंगे हेटरोट्रॉफिक। और जो हैं अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, उनकी फिर दो किस्में, एक हैं फोटोसिंथेटिक जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं, और दूसरे हैं कीमोसिंथेटिक यानी जो फोटो मीन्स होता है लाइट, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके खुराक बनाना। दूसरा एक तरीका है कीमोसिंथेसिस या कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये सूरज की रोशनी को नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स को ऑक्सीडाइज़ करके या मुख्तलिफ़ केमिकल्स को यूज़ करके अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। तो चूँकि अपने खुराक खुद बना रहे हैं, इसे हम कहेंगे ऑटोट्रॉफिक। तो ये दोनों मेथड्स आज हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉफिक, ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफिक हैं, यानी कि दे कैन नॉट सेंथेसाइज देयर ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी वो अपनी खुराक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपने प्रोटीन्स, अपने कार्बोहाइड्रेट्स, अपने लिपिड्स वो खुद नहीं बना सकते। इनऑर्गेनिक चीज़ों को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पानी को इस्तेमाल करके वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते। फिर वो कैसे खुराक हासिल करते हैं? हमने कहा है वो दो तरह के हैं। फिर दे आर आइदर सैप्रोफाइट्स, या तो वो डीकम्पोज़र हैं जिन्हें हम सैप्रोफाइट्स भी कहते हैं, या दे आर पैरासाइट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया। सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया गेट देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये अपनी खुराक मुर्दा जानदारों के ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। यानी कोई जानवर या कोई प्लांट या कोई एनिमल या कोई और लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद उसकी डीकम्पोजिशन करके उसको गलाते हैं, उसको सड़ाते हैं, उसको उससे क्या गलने सड़ने से जो मटेरियल हासिल होता है डीकम्पोजिशन, उसको ये अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आपको पता है कि सॉइल इज़ अ फुल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉइल जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड से भरी होती है, उसमें ह्यूमस होता है। ह्यूमस क्या है? ह्यूमस ज़ाहिर है जब प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं उनकी डीकम्पोजिशन होती है, पार्शियल डीके का मतलब है उनकी डीकम्पोजिशन के नतीजे में जो मटेरियल हासिल होता है उसे हम कहते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस सॉइल में बहुत ज़्यादा है। कोई भी जानवर मरता है, पौधा मरता है, उसकी डेथ होती है, तो वो मट्टी के अंदर ही उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल होते हैं जब उसकी डीकम्पोजिशन होती। फिर सॉइल में जो रहने वाले बैक्टीरिया हैं, फिर उनके अंदर एंजाइम्स इतने ज़्यादा हैं, हैव वेरी एक्सटेंसिव एंजाइम सिस्टम, कि वो इर्द गिर्द जो दूसरा ह्यूमस होता है, उनके इर्द गिर्द ह्यूमस, वो ह्यूमस की डीकम्पोजिशन करके अपनी खुराक हासिल कर लेते हैं। वो जो ह्यूमस की जब डीकम्पोजिशन करते हैं, उससे जो मटेरियल हासिल होता है ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उसको यूटिलाइज़ करके यानी इस्तेमाल करके अपने जिस्म के लिए कोई एनर्जी बनाते हैं, अपने जिस्म को एनर्जी मुहैया करते हैं।
तो सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया का तरीकाकार क्या है कि वो डेड मटेरियल से, डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी खुराक हासिल करते हैं। कि जब कोई जानवर, जब कोई एनिमल या प्लांट उसकी डेथ होती है तो उससे जो डिकम्पोजिशन के नतीजे में जो ह्यूमस पैदा होता है, उस ह्यूमस जो है, उस ह्यूमस को वो एज ए फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उस ह्यूमस की ब्रेक डाउन करते हैं। इनका एंजाइम सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो उस ह्यूमस को ब्रेक डाउन करता है। उससे जो मटेरियल्स हासिल होते हैं उनको ये जज़ब करते हैं। उन मटेरियल से फिर इनको एनर्जी हासिल होती है, इनको फूड मिलती है। दूसरे जो थे पैरासाइटिक बैक्टीरिया, यानी जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते, उसमें दूसरा है पैरासाइट। पैरासाइटिक बैक्टीरिया जो हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन आर फुली डिपेंडेंट ऑन देयर होस्ट। तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया अपनी न्यूट्रिशन के लिए, अपनी खुराक के लिए अपने होस्ट पे इन्हिसार करते हैं। होस्ट क्या है? होस्ट इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। होस्ट कोई जानदार होगा जिसमें बैक्टीरिया रह रहे होंगे, उसकी बॉडी के ऊपर या उसके बॉडी के अंदर। हमारे जिस्म में भी कई बैक्टीरिया रहते हैं एज ए पैरासाइट, पौधों में भी कई बैक्टीरिया रहते हैं एज ए पैरासाइट, दूसरे जानवरों में भी। पैरासाइट जो होता है वो अपनी खुराक तो खुद नहीं बनाता, लेकिन जिस जानदार के अंदर या उसके ऊपर रह रहा होता है वो उसका होस्ट होता है। उस होस्ट तो अपनी खुराक किसी ना किस तरह हासिल कर रहा है, तो फिर उसके साथ इस पैरासाइट को भी खुराक मिलती रहती है उस होस्ट से। तो दे गेट फूड, तो इनको खुराक मिलती है। एंड शेल्टर, शेल्टर कहते हैं बेसिकली रहने के लिए जगह। तो बैक्टीरिया होस्ट के अंदर रह रहा है तो इसका मतलब उसको शेल्टर भी मिल रहा है, रहने के लिए जगह भी मिल रही, और वहाँ से उसको फूड भी मिल रहा है। हाँ, बदले में वो होस्ट को नुकसान भी पहुँचा सकता है, होस्ट बीमार हो सकता है, होस्ट वीक हो सकता है। तो बेसिकली अपना इनका मकसद हासिल हो जाता है कि इनको खुराक भी मिल जाती है और शेल्टर भी मिल जाता है। तो ये दो टाइप्स थी, एक टाइप होगी सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया और दूसरी टाइप पैरासाइटिक बैक्टीरिया। अब आते हैं हम सेकंड न्यूट्रिशन की टाइप, जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी अपनी खुराक खुद बनाना, जो पौधों में भी पाई जाती। तो सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक। तो कुछ बैक्टीरिया किस्में ऐसी हैं जो ऑटोट्रॉफिक हैं, यानी दे कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद ही बना लेते हैं, अपने लिपिड्स, अपने कार्बोहाइड्रेट्स, अपने प्रोटीन्स खुद ही बना लेते हैं इनऑर्गेनिक चीज़ों से। पानी को, कार्बन डाइऑक्साइड को, इन चीज़ों को इस्तेमाल करके खुद ही बना लेते हैं। अब इनकी भी फिर आगे दो किस्में हमने पीछे आपको टेबल में दिखाया था। तो पहले हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कौन से हैं? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया पोजेस क्लोरोफिल। जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, पर बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है इट डिफर्स फ्रॉम दी क्लोरोफिल ऑफ ग्रीन प्लांट। तो बैक्टीरिया का जो क्लोरोफिल है वो पौधों के क्लोरोफिल से डिफरेंट है। फ़र्क क्या है कि पौधों का जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। लेकिन जो बैक्टीरिया का क्लोरोफिल है वो साइटोप्लाज्म में भी होता है, उसके अंदर ही आप कह लें बिखरी हुई हालत में होता है। हमने बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, बैक्टीरियल सेल में क्या क्या होता है। तो हमने कहा था कि बैक्टीरिया के अंदर कोई मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनल्स नहीं होते, तो बैक्टीरिया के अंदर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं। लेकिन अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है तो इसका मतलब है उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, फिर वो फोटोसिंथेसिस कैसे करता है? उनके अंदर क्लोरोफिल है जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद है, तो इसका मतलब लाइट तो जज़ब होती है। फिर फोटोसिंथेसिस का एक और पौधों के साथ इनका डिफरेंस है, वो ये कि पौधे पानी इस्तेमाल करते हैं जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो बैक्टीरिया हैं दे यूज़ H2S, वो हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करते हैं पानी की निस्बत। ये नीचे एक केमिकल इक्वेशन लिखी है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बेसिकली कि CO2 के साथ वो H2S इस्तेमाल करते हैं। लाइट जज़ब हुई, क्लोरोफिल ने लाइट जज़ब हुई, कार्बोहाइड्रेट्स बने, साथ वाटर भी खारिज हुआ, साथ सल्फ़र भी खारिज हुई। अगर यही प्लांट की इक्वेशन होती तो यहाँ H2S की जगह पे होता पानी, और ये जो सल्फ़र खारिज हुआ है यहाँ पे ऑक्सीजन होता। तो पौधे अपनी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन खारिज करते हैं, बैक्टीरिया चूँकि पानी नहीं इस्तेमाल करते, बैक्टीरिया H2S इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो अपनी फोटोसिंथेसिस में सल्फ़र खारिज करते हैं। तो ये दो तीन डिफरेंसेस थे। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दी फोटोसिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स। तो आप बताएंगे कि क्लोरोफिल का एक फ़र्क है कि वो क्लोरोप्लास्ट में होता है पौधों का, और बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म में होता है।
फिर पानी और हाइड्रोजन सल्फाइड का फ़र्क है, पौधे पानी इस्तेमाल करते हैं, ये H2S इस्तेमाल करते हैं। और पौधे चूँकि पानी इस्तेमाल करते हैं तो ऑक्सीजन खारिज करते हैं, बैक्टीरिया चूँकि H2S इस्तेमाल करते हैं तो वो सल्फ़र खारिज करते हैं। तो नीचे कुछ मिसालें हैं उनकी, ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फ़र बैक्टीरिया, ये फ़ोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की किस्में जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं। और जो नेक्स्ट टाइप है वो है कीमोसिंथेटिक, हैं तो ये भी ऑटोट्रॉफ, ये अपनी खुराक खुद ही बनाते हैं, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस के ज़रिए नहीं। फोटोसिंथेसिस में तो नाम ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स लाइट, यहाँ है कीमोसिंथेसिस या कीमोसिंथेटिक, यानी यहाँ केमिकल्स इस्तेमाल होंगे। तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये ऑक्सीडेशन करते हैं अमोनिया वगैरह, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सल्फ़र, फेरसाइंस वगैरह, इनकी ऑक्सीडेशन करके, अमोनिया की ऑक्सीडेशन करके और कोई अमाइनो एसिड या और कोई कंपाउंड बना लेंगे, नाइट्रेट्स की ऑक्सीडेशन करके और कोई कंपाउंड बना लेंगे। तो बेसिकली ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, लेकिन कैसे, ये केमिकल्स की ऑक्सीडेशन करते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है बेसिकली कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये बेसिकली मुख्तलिफ बैक्टीरिया हैं, उनकी न्यूट्रिशन की टाइप्स हैं। एक थे हमने पहले टेबल में बात की कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं, दूसरे ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में कोई डिकम्पोज़र हैं, कोई पैरासिटिक हैं, और ऑटोट्रॉफिक में कोई फोटोसिंथेटिक हैं, कोई कीमोसिंथेटिक हैं। तो इसको लेक्चर को आपने गौर से पढ़ना है, समझना है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन आपका रिप्लाई करूँगा। सिंपल सा टॉपिक है, आसान है, इसको पढ़ें, लाजमी इसको याद करें, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम हाज़िर होंगे। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।